नमस्कार। फिर से आपका राजकुमार की क्लास में स्वागत है। हमने परागण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। किसी भी पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो पिछले वीडियो में स्वपरागण के ऊपर बात हुई थी। आज हम बात करेंगे परपरागण के बारे में। परपरागण किसे कहते हैं, सुनिए। परागकोश के स्फुटन से परागकणों का उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। देखिए, परागकणों का ये विशेष ध्यान रखना, उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प, मतलब उसी पादप का पुष्प नहीं होना चाहिए, दूसरे पादप का, अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। अब देखिए, ये डायग्राम देखिए आप। जैसे ये पुष्प है, ठीक है, नज़र आ रहा आपको ये पुष्प। अब इस पुष्प से परागकण इस पुष्प पर आते हैं। ये पौधा अलग है, 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो ये 2 नंबर से 1 नंबर पे आता है, या 1 नंबर पौधे से 2 नंबर पे जाता है इसकी वर्तिकाग्र पर। तो ये परपरागण हो गया। तो परपरागण के प्रकार जो है, घटक, वो अजीवीय और जीवीय 2 प्रकार के हैं, यानी कि जैविक और अजैविक। तो अजैविक के बारे में पहले पढ़ते हैं अपन। अजैविक कारक, इसमें वायु परागण और जल परागण। वायु परागण का मतलब जब वायु द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, यानी कि वायु द्वारा परागण होता है, तो उसे वायु परागण कहते हैं। इसे एनिमोफिली भी कहते हैं। जल परागण, जो जल के द्वारा, ये यानी कि जलीय पौधों में होगा, इसे हाइड्रोफिली कहते हैं। देखिए, जो जीवीय कारक हैं उसमें एक तो कीट के द्वारा एंटोमोर्फिली, कीटों के द्वारा परागण होता है। ऑर्निथोफिली, इसमें पक्षियों के द्वारा होता है। कैरियोप्टेरोफिली, इसमें चमगादड़ के द्वारा होता है। मेलेकोफिली, इसमें घोंघे के द्वारा। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के जैवीय कारक हैं, जैविक कारक। अब आगे चलते हैं, पहले वायु परागण देखते हैं अपन। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक वायु द्वारा पहुंचता है, तो इस प्रकार के परागण को वायु परागण कहते हैं। जैसे मक्का में होता है, चावल में होता है, गेहूँ, घास, गन्ना, ताड़, इस प्रकार के पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है। अब ये मक्का में परागण दिखाया गया है। जैसे ये स्टिग्मा है, ये दिख रही है वर्तिकाग्र। अब ये परागकोश हैं। जब इनका स्फुटन होता है तो इससे परागकण इस पर आ जाते हैं। तो मक्का में इस प्रकार से होता है। अब देखिए, वायु परागण के लिए पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं? एक तो जिस पुष्प में वायु परागण होते हैं, ऐसे पुष्प भड़कीले नहीं होते। मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। इनमें परागकणों की संख्या अगिनत होती है, यानी परागकण बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। ऐसे पुष्प के वर्तिकाग्र रोएदार होते हैं, पक्षवत और शाखित होते हैं। पुंकेसरों के पुतंतु लंबे होते हैं, मुक्त दोली अवस्था में चिपके होते हैं। कुछ पौधों में, जैसे चीड़ है, इनमें परागण जो पंखदार होते हैं। अब जल परागण के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोफिली, ये सब अजैविक कारक है। जब नर पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल के द्वारा पहुंचता है, तो उसे जल परागण कहते हैं। जल परागण सामान्यतः जलीय पौधों में होता है।
परंतु कुछ पौधों जैसे कमल में कीट के द्वारा होता है परागण, जबकि कमल का पौधा जो है वो जल में ही होता है, लेकिन कमल में कीट के द्वारा। इम्पोर्टेंट याद रखना ये। और आइडिला है, वेलिसनेरिया है, इनमें परागण जल के द्वारा ही होता है। अब ये देखिए आप, वेलिसनेरिया का पौधा है, जो ये सतह है ये जल के अंदर है, ये इसका पुष्प बाहर निकला हुआ है। तो ये परागकण ऐसे बहते हुए आते हैं जल से और इस वर्तिकाग्र पर, इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो वेलिसनेरिया में जल के द्वारा। देखो वेलिसनेरिया में नर पौधे तथा मादा पौधे अलग अलग होते हैं, यानी कि एक लिंगी पौधा होता है वेलिसनेरिया का। जब नर पुष्प परिपक्व हो जाते हैं तब ये पौधे से अलग होकर, परिपक्व होने पे पौधे से अलग हो जाते हैं और तैरने लगते हैं। मादा पौधे में वृंत लंबाई में वृद्धि करके पुष्प को जल की सतह पर लाता है। नर पुष्प जैसे ही मादा पुष्प के संपर्क में आता है, पराग कोशों से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं और इस प्रकार जल परागण होता है। परागण के पश्चात मादा पुष्पों के वृंत कुंडलित होकर फिर पानी में चले जाते हैं, जहाँ बीज और फलों का निर्माण होता है। तो ये देख लिया आपने वेलिसनेरिया में कैसे होता है। अब देखते हैं जैविक कारक। देखिए सबसे पहले इसमें आता है कीट परागण, जो कीटों के द्वारा, जैसे मधुमक्खियाँ हैं, मक्खियाँ, पतंगा, तितली, बटरफ्लाई, वैस्प, बीटल्स आदि कीट परागण में सहायता करते हैं। ये माना जाता है कि 80% कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है, यानी कि कीटों में जितना परागण होता है कीट, उसमें सबसे ज़्यादा 80% के करीब मधुमक्खियाँ ही परागण करती हैं। जिन पौधों के पुष्पों में कीट परागण होता है वे पुष्प रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, गंध युक्त होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। ये विशेषताएं होती हैं, ये होना चाहिए जो कीटों को आकर्षित कर सके। अब देखिए ये सालविया का पुष्प है, इसमें द्विओष्ठ, जैसे एक होठ ये नज़र आ रहा है, एक होठ ये। अब इसमें देखिए ये परागकोश है। जब ये कीट 3 नंबर डायग्राम देखिए, कीट यहाँ बैठता है तो देखिए ये पीठ पे परागकण टच हो जाते हैं पंखों के साथ ऐसे, ये जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है। अब ये दूसरे पुष्प में जाएगा तो उसकी वर्तिकाग्र पर ये चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से सालविया में कीटों के द्वारा परागण होता है। अब ये है पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा। विभिन्न प्रकार के उष्णकटिबंधीय पौधों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। इनके पुष्प प्यालेनुमा होते हैं, जैसे कैलिस्टेमोन में नलिकाकार होते हैं, निकोटियाना मान्य या कुंभाकार, जैसे मटके जैसे। एरिकेबी कुल के पादप होते हैं। इन पौधों के पुष्प चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच व शरीर, देखो चोंच व शरीर से परागकण चिपक जाते हैं तथा इनके साथ ही अन्य पौधों तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए ये पक्षियों के द्वारा इस प्रकार से चोंच के, इसमें ये चोंच पुष्प में दे रखी है, इसके परागकण चिपक जाएंगे। जब ये दूसरे पुष्प में जाएगा उसके ऊपर बैठेगा और चोंच अंदर डालेगा तो इसके चोंच के ऊपर चिपके हुए परागकण उसकी वर्तिकाग्र से चिपक जाएंगे। तो ऐसे पर परागण हो जाता है। अब देखिए चमगादड़ द्वारा कुछ पादपों में पुष्प रात्रि में खिलते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। तो चमगादड़ निशाचर होता है, रात्रि में निकलता है। तो निशाचर प्रवृत्ति होने के कारण इन पौधों के परागण में सहायक होते हैं। उदाहरण कचनार, गोरख, इमली, कदम, बालम खीरा इत्यादि जो पौधे हैं इनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। इसके अतिरिक्त सर्पवृक्ष जो है और आर्किड आप जानते हो, जो दूसरे वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं वो पौधे, इनमें घोंघे के द्वारा, गुलमोर और श्यामल में गिलहरी के द्वारा परागण होता है। अब ये देखिए चमगादड़ के द्वारा पुष्प में ये डायग्राम देख रहे हो आप। तो आपने ये पर परागण के बारे में जाना। धन्यवाद। फिर हाजिर होऊंगा नया वीडियो लेके। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।